आप हिस्ट्री का चैप्टर द अर्लीस्ट सिटीज़ पढ़ रहे हैं। आज आपका टॉपिक है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, others living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craft persons, scribes and rulers in the cities. बहुत से लोग शहरों में रहते थे और जो लोग गांव में रहते थे वो क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे, फूड सप्लाइड किया करते थे। किसके लिए? जो शहरों में रहते, सिटीज़ में रहते थे, लाइक क्राफ्ट पर्सन्स, स्क्राइब्स एंड रूलर्स। पीपल लिविंग इन कंट्रीसाइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। जो लोग गांव में रहते थे, कंट्री साइड मीन्स विलेज, गांव में रहते थे, वो क्रॉप्स को ग्रो किया करते थे और एनिमल्स रखते थे। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी थी? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, linseed and mustard were the major crops grown by Harappans. Plow was used for turning soil and planting seeds. टूल्स क्या यूज़ करते थे, किस तरह से फार्मिंग किया करते थे, उसके लिए प्लो को यूज़ किया करते थे। और ये जो न्यू टूल था, इसको किस लिए यूज़ करते थे? टर्निंग सॉइल एंड प्लांटिंग सीड्स के लिए यूज़ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि वुड का बना हुआ था, विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड। क्योंकि ये सरवाइव नहीं कर पाया, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? एक खिलौने टॉय की तरह से चीज़ें मिली, जो मॉडल मिले हैं, उससे उन्होंने ये एज्यूम किया कि इसको ये यूज़ करते होंगे। किस में यूज़ करते होंगे? जब अपनी जो सॉइल रहती है प्लांटिंग सीड्स के लिए, जब एग्रीकल्चर करते थे तो उसमें इसको यूज़ करते होंगे, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया जब उसको देखा है। प्रोविजंस फॉर इरिगेशन वर मेड बाय स्टोरिंग वाटर। वाटर को स्टोर करने का प्रोविजन भी था। कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, fishing and hunting was practiced. कलेक्शन रखते थे फ्रूट्स का, फिशिंग एंड हंटिंग जो रहते थे, फिशिंग भी करते थे लोग, हंटिंग भी करते थे उस समय। आपका जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, द पीपल लिविंग इन कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स। जो लोग कंट्री साइड में लोग रहते थे वो क्या करते थे? क्रॉप्स को ग्रो करते थे। एक बार आप पूरा अच्छे से रिपीट कर लेंगे। और एनिमल्स रखते थे। मेजर क्रॉप्स नेम क्या हैं? वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड एंड मस्टर्ड। टूल्स क्या यूज करते थे? तो प्लो किया करते थे, और प्रोबेबली ऐसा माना गया है कि वो किसका होता था? वुड का होता था, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाया है। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनको मिला है, तो वो आपको एक टॉय की तरह से मिला है, जिससे उन्होंने एज्यूम किया। प्रोविजंस किसके रहते थे? इरिगेशन के प्रोविजन भी हैं, जिसमें ये इस तरह के एविडेंस मिले हैं कि वाटर को स्टोर किया जाता था। अब नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फिशिंग एंड हंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें आएगा हड़प्पा टाउन इन गुजरात। तो गुजरात में एक आपका आता है, द सिटी ऑफ धौलावीरा हैड एम्पल ऑफ फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। द सिटी ऑफ धौलावीरा, वहाँ पर आपका प्लेंटी वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी थी। सॉइल वहाँ की कैसी थी? फर्टाइल सॉइल थी। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, ईच सराउंडेड बाई मैसिव स्टोन वॉल्स विद एंट्रेंसेस थ्रू गेटवेज। जो सिटी था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था। इससे पहले आपने ये पढ़ा था कि जो सिटी था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। एक आपका सिटाडेल था, जहाँ रूलिंग क्लास के लोग रहते थे। सेकंड जो आपको बताया गया था, लोअर टाउन था, जहाँ पर कॉमन पब्लिक रहती थी।
धौलावीरा में आप एक डिफरेंस देखेंगे कि सिटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हरप्पन्स स्क्रिप्ट carved out of a white stone and inlaid in wood is a unique find। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिखेगी धौलावीरा में कि यहाँ पर इन्होंने चेंज किया था। पहले जो आप बनाते थे ये लोग कि सील्स को कार्व किया स्टोन पर ही, केवल इन्होंने स्टोन पर कार्व करने के बाद उसको और किस में लगाया, वुड में लगाया। ये भी एक यूनिक फीचर था। एक यूनिक फीचर्स मैंने आपको बताया कि धौलावीरा 3 पार्ट में डिवाइड था। और सेकंड ये डिफरेंस था कि जो स्क्रिप्ट रहती थी उनको कार्व आउट करते थे तो पहले वाइट स्टोन पे किया करते थे और इसको उसके बाद वुड में भी लगाते थे। सेकंड आपका है सिटी ऑफ लोथल स्टूड ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती। जो साबरमती ट्रिब्यूटरी मीन्स आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी है कि जो स्मॉल रिवर जब वो लार्ज रिवर के साथ मर्ज होती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। तो वहाँ पर आपका एक सिटी और था जिसको बोलते थे लोथल। It had a large availability of raw materials and semi-precious stones। तो यहाँ पर क्या मेन चीज़ें मिलती थी, रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे से अवेलेबल था और प्रेशियस स्टोन्स। It was an important center for making stone, shell and metal objects। और ये किसका एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, स्टोन बनाने का, मेटल के जो ऑब्जेक्ट थे उनको बनाने का एक ये इम्पॉर्टेंट सेंटर था। द सिटी हैड अ स्टोर हाउस। एक स्टोर हाउस भी था इस सिटी में। सील्स एंड सीलिंग्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड हियर। तो सील्स एंड सीलिंग्स क्या होती थी, सील्स में हैव बीन यूज्ड to stamp bags or packets containing goods that were sent from one place to another। कोई जो गुड्स रहता था जब उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो उसमें यूज करते थे, पैकेट को सील कर दिया करते, जो सील लगा देते थे उसको बोलते थे। आफ्टर अ बैग वॉज क्लोज्ड और टाइट, a layer of wet clay was applied on the knot and the seal was pressed on it। The impression of the seal is known as a sealing। तो जो पैकेट होता था उसका जो सबसे ऊपर जो नॉट होती वहाँ पर उसको लगाते थे, क्ले रहती थी और उससे पूरा उसको प्रेस कर देते थे, दबा देते थे। और द इम्प्रेशन जो उसका ये रहता था उसको क्या बोलते थे, द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग, और उसको बोलते थे सीलिंग। द सिटी हैड अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। इस सिटी में वर्कशॉप भी रहती थी जहाँ बीड्स बनते थे। आपने गुजरात में ये 2 सिटीज़ पढ़े, एक धौलावीरा एंड एक लोथल।